हम में से अधिकांश व्यक्ति को सच में ये नहीं पता होता कि हमारा मूल व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि वो इतना ढक जाता है। बच्चा पैदा हुआ, माँ ने कहा मैं इसको ये बनाऊंगी, बाप ने कहा ये बनाऊंगी, दादा कह रहा मैं तो ये बनाऊंगा, चाचा कह रहा मैं ये बनाऊंगा, मैं इसको रिक्शा वाला बनाऊंगा, मैं इसको पान वाला बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगी, मैं उसको वो बनाऊंगा, सब चल रहा है। इतनी पट्टी पढ़ाते हैं बचपन में ही कि वो बच्चा भूल जाता है कि दरअसल वो क्या चाहता है। जैसे आप में से लगभग सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से कम 1/4 होंगे जिनको मूलतः आईएएस बनने की इच्छा नहीं है। उनको समाज ने इतनी पट्टी पढ़ा दी है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आईएएस बनने की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है या समाज द्वारा उनके ऊपर थोपी गई इच्छा है, ये भी समझ नहीं आता है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हर जगह होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो हम मूल व्यक्तित्व की पहचान के 2 फार्मूले समझ लेते हैं। पहला फार्मूला यह है कि किसी अपवाद को छोड़ दे तो आमतौर पर यह प्रक्रिया निषेध के माध्यम से संपन्न होती है। निषेध की प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब मैं कुछ अपवाद छोड़ के कह रहा हूं। कोई बच्चा बचपन से कविता लिख रहा है, पेरेंट्स कह रहे बेटा पढ़ लो, कह रहा है नहीं पापा मुझे कविता ही लिखनी है, मुझे हिमालय की गोद में जाके छोड़ दो, मैं कविता ही लिखूंगा छायावादी। पेरेंट्स को भी लग गया खिसका हुआ, जाके वहां छोड़ दिया, कविताएं लिखता है, बाद में महाकवि बन गया, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। पेरेंट्स कह रहे हमने बचपन में छोड़ दिया था, तब से अच्छा कवि बन गया है। ऐसी कम घटनाएं हैं ना। ज्यादा क्या है कि बच्चा भी कंफ्यूज है। एक दिन बोलता है बड़ा होकर कुल्फी बेचूंगा, क्योंकि ये कितनी भी खा सकता है, मुझे तो एक ही मिलती है हफ्ते में। तो फिर कुछ दिन में फिर कुल्फी वाला ठीक नहीं है। फिर वो लड़का है तो बोलता है मैकेनिक बनूंगा, मैं बिजली की तार ठीक करूंगा, उसको पेचकस से खेलना अच्छा लगता है, तो ऐसी बात करता है। चेंज होता रहता है। इसका एक तरीका ये होता है कि आपके अंदर जो जो संभावनाएं आप ट्राई करते जाइए। आपने ए ट्राई किया, मैं ए बनूंगा, कुछ दिन में समझ में आया कि ये तो बकवास है। ऐसा होता है जीवन में कभी कि एक विकल्प ट्राई किया, मैं विकल्प करियर के सेंस में कह रहा हूं, मैं सिर्फ करियर और भविष्य के सेंस में कह रहा हूं, बाकी हर सेंस आपकी अपनी सेंस है, चाहे वो सेंस हो चाहे नॉन सेंस हो, कुछ भी हो। मैं केवल करियर के सेंस में कह रहा हूं, ठीक है। आपने एक करियर ऑप्शन ट्राई किया, अब मैं करियर बोलूंगा बीच बीच में, करियर ऑप्शन ट्राई किया, कुछ ही दिनों में लगा अरे यार ये तो बकवास है, तो वो बात नहीं है जो मुझ में है, वो बात नहीं है। फिर बी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। सी ट्राई किया, वो भी चौपट निकला। डी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। ई में लगा हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है। और किसी को जो मौका मिला एफ ट्राई कर, अरे ये है ना बात, अब जाके मन मस्त हुआ है। एक तो ये तरीका है। आमतौर पर विभिन्न विकल्पों को खारिज करते करते आप उस विकल्प तक पहुंच जाते हैं जो विकल्प दरअसल आपके मूल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। एक तो ये है। पर क्या खारिज हर व्यक्ति कर पाता है? या दुनिया के या कम से कम भारत के कम से कम 90% व्यक्ति अपना जीवन उन विकल्पों के साथ जी रहे हैं जो दरअसल उनके मूल व्यक्तित्व के विकल्प नहीं है, किंतु वो ऐसा फंसे हैं कि निकल नहीं सकते वहां से। आप सहमत हैं? अपने पेरेंट्स को याद करके बताइए। याद मतलब सोच के उनके बारे में बताइए कि वो, जैसे आपके फादर अगर नौकरी करते हैं तो जो नौकरी कर रहे हैं आपके हिसाब से वो ये वाली नौकरी कर रहे हैं कि ये वाली नौकरी कर रहे हैं? जब कोई व्यक्ति 40-50 की उम्र में हो ना, उससे प्यार मोहब्बत से पूछिए कि आप जो काम करते हैं आप उससे खुश हैं या नहीं है। अगर ईमानदारी से बताए तो, ईमानदारी से ना बताए उसको दूध के अंदर कुछ पिला दीजिए, कुछ रसायन डाल के पिला दीजिए, हैं? सुबह जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना। और उसके बाद जब वो थोड़ा उस मूड में आ जाए, आज तेरा यार हवाई जहाज चलाएगा, इस मूड में जब वो आ जाए, तब उससे पूछिए कि पापा या मौसा या चाचा या ताऊ, आप जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, आप उसमें खुश हैं? उसके बाद जो पाठ शुरू होगा, अखंड पाठ शुरू होगा, उसके बाद बीच में आंसू भी आएंगे, आवाज भर्राई निकलेगी, और फिर उसमें आएगा अरे यार क्या करें, परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, क्या करें, मन तो इतना नहीं करता कि उठ के नौकरी पे जाऊं, पर क्या करें, बच्चे कौन पालेगा? फिर आप समझ जाएंगे बहुत मजबूर आदमी है। तो उसके मन में बड़ी इच्छा होती होगी विद्रोह करने की, छोड़ दूं ये नौकरी, मैं कुछ और करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन जो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, उस रिस्क की
मतलब खुद तो आदमी खतरा उठा लेगा, लेकिन उस रिस्क के रेंज में परिवार भी तो आ जाएगा, बच्चे भी तो आएंगे। इस वजह से वो रिस्क ले नहीं पाता। और मेरे ख्याल से भारतीय समाज के 70, 80, 90% लोग इन्हीं में से किसी विकल्प में उलझे रहते हैं, उलझे उलझे जिंदगी खत्म कर देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन सा शेर है? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी गाओ गाओ, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बस जी रहे हैं, उठे, तैयार हुए, वही 9:30 बजे लुंज पुंज होके ऑफिस चले गए, जैसे वो पीछे धक्का दे रहा हो जाने के लिए। फिर वहां जाके अधमरे पड़े हुए हैं शाम तक। पब्लिक आई कि ये काम कर दीजिए, 1 महीने बाद आना, अभी नहीं होगा, लंच टाइम हो गया है। अभी तो 12 ही बजे, हाँ 12 से 4 लंच टाइम होता है हमारा। तो वो सरकारी नौकरी वाला आदमी मनहूस नहीं है बेसिकली, वो बेचारा एक ही तरह का काम करते करते जो उसके मन का काम है नहीं, मनहूसीकरण का शिकार हो गया है। कुछ लोग विद्रोह करते, कबीर जैसे, ये काम किया, पेरेंट्स ने बहुत बताया कि बेटा सरकारी नौकरी है, बेटा तुम किरानी हो, किरानी मजाक समझते हो, पूरे शहर में 4 किरानी है। किरानी बिहार में क्लर्क को बोलते हैं, कि पूरे शहर में 4 ही क्लर्क हैं, उनमें से एक तुम हो, ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, पिछले जन्म के पुण्य किए होंगे तुमने, तब तुम क्लर्क बने हो। बच्चा कह रहा है ऐसा पापा, इसको छोड़ रहे हैं, कुछ और करेंगे। बाप ओझा को बुला लाया है झाड़ फूक करवाने के लिए, ये बच्चे पर आत्मा चढ़ गई, झाड़ फूक कीजिए। ओझा ने खूब झाड़ू में मारी है, उसने पलट के ओझा का झाड़ फूक कर दिया, उसके बाद लिटा लिटा के झाड़ फूक किया उसका, क्योंकि बच्चा विद्रोही है, नहीं मानता। ऐसे विद्रोह किया, कुछ दिन में कुछ और बड़ा कर लिया, पटवारी का एग्जाम पास कर लिया। अब बाप सोच रहा है अरे बाप रे बाप, इतना योग्य बच्चा मेरे घर में था, पटवारी हो गया है। और बच्चा कह रहा पापा सोच रहे हैं कि ज्वाइन ना करें। पापा ने ओझा को फोन किया, बोला मैं नहीं आऊंगा इस बार भाई, मैं जब से पिछली बार से गया मेरा बिजनेस ठप पड़ गया, कोई बुलाता ही नहीं मुझे। बच्चा ज्वाइन नहीं करा। फिर उसने एग्जाम दिया, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, ओ हो। उसके बाद एग्जाम दिया, डीएसपी हो गया, डीवाईएसपी, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देके डीवाईएसपी सीओ सर्कल ऑफिसर हो गया है। और पापा कह रहे बेटा अब तो पूरे शहर में उठाई मारूंगा, अब तो ज्वाइन कर लो। नहीं पापा, दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग। मैं भी 24 साल का हूं और ये समय है आगे बढ़ने का, और हम आईएएस का एग्जाम देंगे पापा। आईएएस का एग्जाम दिया, आईएएस भी हो गया। अब तो बाप ने बोलने बंद कर दिया। बाप कह रहे बेटा ज्वाइन तो नहीं करोगे ना? बाप को लग रहा कुछ और करेगा लगता है, इसके बाद राष्ट्रपति का एग्जाम देगा, इसके बाद बेटा ज्वाइन तो नहीं करोगे ना? क्योंकि है बंदे में दम है तो हर चीज खारिज करता है। कुछ दिन गया, 4 महीने काम किया, मजा नहीं आया, छोड़ो इसको, कुछ और करेंगे। और आईएएस में ज्वाइन कर लिया, 4 महीने बाद घर पे आया, पापा ने कहा बेटा बड़ा सारा सामान लेके आए हो। बोला छोड़ आए हैं पापा। अब क्या करोगे? पापा खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप समझ रहे, बाप जीवित रहेगा, सदमे से मर जाएगा उस दिन। पता लगा बाप को अचानक, बाप दिल पकड़ के अचानक झटका खाया, नीचे गिरा, और उसके बाद फिर उसी खेत में गड़ा जहां खेती होनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस तरह का जो आदमी है ना, कमाल तो वही करेगा, सीधी सी बात है। बाकी लोग तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, बाकी तो वही है। तो हम एक बात समझ सकते हैं, इस प्रोसेस में कोई व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व तक पहुंचेगा या नहीं गारंटी नहीं है। हो सकता है कि व्यक्ति ए से बी, बी से सी तक जाए, और सी पे चल रहा था कि एक दिन राम नाम सत हो गया। मूल व्यक्तित्व को तलाश ही नहीं पाया, उससे पहले ही मूल में चला गया। लेकिन संभव है कि इस प्रोसेस में कोई आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति प्रयोग करता रहेगा तो शायद उसको मूल व्यक्तित्व मिल जाएगा, और जिसको मिल जाएगा वो उसके बाद चेंज नहीं करेगा। और इसलिए अगर आप किसी की पहचान करनी हो कि वो अपने मूल व्यक्तित्व से युक्त कब हुआ, तो जीवन की शुरुआत में दिखेगा या जीवन के अंत में दिखेगा? अंत में दिखने की संभावना ज्यादा है। यानी जो व्यक्ति बार बार चेंज करे, वो अंत में कहाँ रुका, आप समझ सकते हैं कि वो संभवतः उसके मूल व्यक्तित्व के सबसे नजदीक रहा होगा। एक तो ये है। एक दूसरी कसौटी है, इन 2 कसौटियों से आप अपने आप व्याख्या कर सकते हैं।
पहली कसौटी, परिवर्तन करते करते कोई व्यक्ति कहां रुका। दूसरी कसौटी है कि मूल व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है। देखिए, आप ये बताएं कि पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते समय आपको बहुत मजा आता है या लगता है कि क्यों ऐसा जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, ये भाव मन में आता होगा ना पाठ्यक्रम पढ़ते समय। और कुछ ऐसे काम होंगे जिनको करते समय वक्त का पता ही नहीं चलता होगा, है ना। जैसे सोना, जैसे सोना कितना सोना है, जो बात नींद में है। आलसी पड़े कुएं में वही चैन है, दुनिया में हाथ पैर नहीं। अच्छा, एकदम होली वाले मूड में आप लोग आ गए, पूरा भजन गा के बता रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है कि उसमें इतना मजा आता है, सोना छोड़ के कोई एक्टिविटी करना, जिस एक्टिविटी में आप लोग इतना डूब जाते हैं कि आपका मन करता है कि होता ही रहे, हमेशा होता रहे। और कुछ ऐसा जिसमें हमें गुजरता नहीं है। ये रिलेटिव जो है ना, जो रिलेटिविटी का कंसेप्ट है सारा, सापेक्षता का, यही तो है कि किसी के साथ बैठे हैं तो चिंता है कि अरे 1 घंटा हो गया, टाइम खत्म ना हो जाए, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। और दूसरा व्यक्ति आया है और अब जैसे ही आया आप घड़ी देख रहे हैं, और पढ़ाई ठीक चल रही है, हाँ ठीक चल रही है, फिर देखिए घड़ी कब जाएगा, जाना भाई, कितना चाटेगा, जाओ। क्योंकि आपका जो मूल व्यक्तित्व है उससे रमता नहीं है। और जहां रमता है वहां तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे बाद कोई कहे अरे हाय दैया 6 बज गए, अगर आपको 6 बज गए पता भी नहीं चला, मुझे लगा 12:15 हुए होंगे, अभी 12 बजे ही तो आए थे, 6 घंटे हो गए। क्योंकि वहां आप रमे हुए हैं। तो मूल व्यक्तित्व की दूसरी पहचान है जहां व्यक्ति रम जाए। रम जाए, रम पिए नहीं, रम जाए, जहां व्यक्ति रम जाए, वरना रम पियड़िया हो जाएगी। जहां व्यक्ति रम जाए यानी कि डूब जाए, जिस चीज में डूब के मजा आए ना। अगर किसी व्यक्ति का प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें वो डूब जाता हो, यहां डूबने का मतलब आनंद में डूब जाना है, डूब जाता हो। जैसे किसी को मजा आता है किसी चीज में, गाने में, आपने कहा चल आज से सिंगर ही बन गया तू, अब दिन भर गा बस, मस्त रहे। वो रियाज करता है, नई धुनें बनाता है, फिर जब हो गया रियाज, एक फिल्म में वो गीत आ गया, वो फेमस हो गया, दुनिया भर से बुलावा आता है, जहां जाता है वहां गाता है, घर पे आता है रियाज करता है, नए गीत लिखता है, नया संगीत की धुन रचता है। ये जितना मस्त रहेगा ना, मतलब एक समय के बाद बोरियत इसको भी होगी। अपनी रुचि का काम 24 घंटे करने से बोरियत होती है, तो बीच में ब्रेक मिल जाने से वो चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में जितना खुश रहेगा अपने जीवन से, उसकी बात ही अलग होगी।